हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो सभी फ्रीलांसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। truelancer.com में मुझे कंटेंट राइटिंग का एक प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने प्रपोजल किस तरीके से भेजा था और क्लाइंट के साथ मैंने क्या क्या बातचीत किया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे सभी बिगिनर फ्रीलांसर्स को ये बेसिक आइडिया चलाएगा कि सही तरीके से प्रपोजल कैसे भेजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं truelancer.com को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जब आप क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो क्लाइंट के मैसेज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लाइंट के मैसेज आने के चांसेस, ना कि आपको हायर करने के चांसेस। जब भी किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे प्रपोजल या जिसको बिड कहा जाता है, बिड सबमिट करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ मैटर करता है। सबसे पहले क्लाइंट आपके प्रपोजल को नहीं देखता, वो आपके बिड अमाउंट को देखता है, वो आपके प्रोफाइल को देखता है। प्रोफाइल का जो टाइटल रहता है उसको देखता है। पहले प्रोफाइल टाइटल को देखता है, आपका बिड अमाउंट देखता है, फिर आपके प्रोजेक्ट को क्लाइंट रीड करता है, आपके प्रपोजल को क्लाइंट रीड करता है। रीड करने के बाद अगर वो अट्रैक्टिव लगा क्लाइंट को, अगर क्लाइंट को लगा कि आप एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपसे क्लाइंट को किसी तरीके से कोई बेनिफिट मिल सकता है, तब जाके वो आपको मैसेज करता है, मैसेज में बात करता है। और फिर अगर वो श्योर हो जाता है कि आप इस काम को टाइम के अंदर कर सकते हो, तब वो आपको हायर करता है। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में लेके चलता हूँ, सभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स को आपको दिखाता हूँ और चैट भी दिखाता हूँ। इससे सभी बिगिनर फ्रीलांसर्स को ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे प्रपोजल भेजना है और कैसे आपको क्लाइंट से बातचीत करना है। रिक्वेस्ट रहा, अगर वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों मैं यहाँ पे truelancer.com में आ गया हूँ, अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लिया हूँ। जिनको truelancer.com के बारे में नहीं पता, इन शॉर्ट बता देना चाहता हूँ, ये एक इंडियन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ। यहाँ पे 1 घंटे पहले ही मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है, आप देख सकते हो। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 250 रुपीज का प्रोजेक्ट मुझे मिला कंटेंट राइटिंग का। 1000 वर्ड का एक कंटेंट मुझे लिखना होगा, जिसको लिखने के लिए हार्डली 2 घंटे ही लगेंगे, और फिर मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट को दिखा देता हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट था ये। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को देख सकते हो। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को देख सकते हो, नीड कंटेंट राइटर्स टू राइट न्यूमरस आर्टिकल्स ऑन वेरियस नीच इन कोलैबोरेशन विथ मी। यहाँ पे इन प्रोजेक्ट डिटेल्स को आप पढ़ सकते हो। 1000 वर्ड का इनको आर्टिकल चाहिए था और इनका रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हर हफ्ते इनको 2 से 3 आर्टिकल चाहिए होगा, तो ये आगे भी काम देने वाली है। और यहाँ पे 82 प्रपोजल भेजे गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। 4 प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। 78 एक्टिव प्रपोजल अभी भी है। 12 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया। यहाँ पे आप ब्लू कलर का साइड में देख सकते हो, ये साइन होने का मतलब, ये सिंबल होने का मतलब इस प्रोफाइल को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, क्लाइंट सबसे पहले आपके प्रोफाइल टाइटल को देखता है, वो आपके बिडिंग अमाउंट को देखता है, फिर अगर क्लाइंट को अच्छा लगता है फिर वो आपके प्रपोजल को रीड करता है। तो क्लाइंट ने इन सभी का प्रपोजल को रीड किया होगा, जिनको अच्छा लगा उनको रीड किया, और फिर उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया था। शॉर्टलिस्टेड यानी क्लाइंट इनसे आगे बात करेगा। तो क्लाइंट ने इनसे बात किया होगा और फिर यहाँ दोनों को हायर किया गया है, मुझे और यहाँ पे एक और को हायर किया गया है। तो प्रोसीड्यूर मैंने बता दिया। यहाँ पे मेरे प्रपोजल को आप देख लीजिए, कंटेंट राइटिंग के लिए मैंने किस तरीके से प्रपोजल लिखा। हेलो माय नेम इज राजदीप मिश्रा, आई एम अ ब्लॉगर टू। हेलो माय नेम इज राजदीप मिश्रा, मेरा नाम है राजदीप मिश्रा, आई एम अ ब्लॉगर टू, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, एंड इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू इन लॉन्ग टर्म। मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म में मैंने आगे और भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे रीड किया था, क्लाइंट हर हफ्ते 2-3 आर्टिकल चाहता है, इसलिए मैंने लिखा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ काम करना चाहता हूँ। आई हैव माई ओन ब्लॉग दैट इज easytipsforyou.com। मेरे पास अपना ब्लॉग है जो कि है easytipsforyou.com, वेयर यू कैन चेक माई राइटिंग सैम्पल्स, जहाँ पे आप मेरे राइटिंग सैम्पल्स को चेक कर सकते हो, यानी मैं किस तरीके से लिखता हूँ ये आप easytipsforyou.com में जाके देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे दिया व्हाई यू शुड हायर मी। दोस्तों जब भी आप प्रपोजल को लिखो तो एक साथ सब कुछ मत लिख देना। ईमेल भी जब आप लिखते हो तो एक साथ मत लिखना। ये राइटिंग स्किल का एक बहुत बड़ा मतलब चीज होता है। आप
बीच में एक एंटर देके गैप देके रखना। इससे क्लाइंट मतलब इससे कोई भी आपके राइटिंग को पूरी तरीके से पढ़ता है। अगर आप सब कुछ एक साथ लिख देते हो तो वो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव नहीं होता है और उसको कोई भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ता है। तो इसलिए आप इस तरीके से बीच बीच में एक एंटर देके गैप दे देना। तो यहाँ पे मैंने दिया व्हाई यू शुड हायर मी, जो क्लाइंट के नज़र में आ जाएगा इजीली। तो पहले ही मैंने उनको बताया आई कैन प्रोवाइड यू एसईओ फ्रेंडली प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट विथ गुड रीडेबिलिटी ऑन टाइम। मैं आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल दूंगा, प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल दूंगा और आर्टिकल विथ गुड रीडेबिलिटी होगा। दोस्तों एक आर्टिकल का 3 क्राइटेरिया होता है। जब भी कोई क्लाइंट किसी एक कंटेंट राइटर को हायर करता है तो वो उस कंटेंट राइटर से 3 चीज मांगता है कि आप मुझे एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल दो जो रैंक हो सके, आप मुझे एक प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट दो। प्लेगरिज्म फ्री यानी आप दूसरों से कॉपी नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल होना चाहिए, किसी से कॉपी किया हुआ नहीं होगा। और आर्टिकल का रीडेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। रीडेबिलिटी क्या है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे अगर आप मेरे कंटेंट राइटिंग के प्लेलिस्ट को चेक करोगे। वहां पे शायद 4 या फिर 5 वीडियो होगा। आप मेरे चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, कंटेंट राइटिंग का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे 4-5 वीडियोज है, उनको चेक कर लीजिए। रीडेबिलिटी क्या है या एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर मैंने उनको बताया आई हैव प्रीमियम एसईओ टूल्स लाइक आरएफ सैमरिस। यहाँ पे कुछ टूल्स का नाम दिया है। अगर आपके पास ये सब टूल ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री टूल का यूज कर सकते हो। वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे आरएफ सैमरस ये सब कुछ नहीं चाहिए, कीवर्ड टूल नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कोई कीवर्ड पे फोकस करने के लिए नहीं कहा है। क्लाइंट चाहता है कि अच्छी रीडेबिलिटी के साथ मैं लिखूं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ग्रामरली प्रो नहीं है तो आप सिंपली हमिंग वे ऐप का यूज कर सकते हो। इसके बारे में भी मैंने अपने कंटेंट राइटिंग टूल्स में बताया था। और फिर मैंने उनको कहा कि आई एम एक्सपीरियंस्ड इन एनी टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि क्लाइंट ने यहाँ पे प्रोजेक्ट में बताया था कि वो वेरियस टाइप्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे ही होगा, हाँ, ऑन वेरियस नीचेस इन कोलैबोरेशन विथ मी। वो अलग अलग नीचेस के ऊपर कंटेंट चाहता है, वो ऐसे कंटेंट राइटर को चाहता है जो अलग अलग टाइप के कंटेंट्स लिख सके। तो इसलिए जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल भेजो, बहुत फ्रीलांसर क्या करते हैं, वो जल्दी प्रपोजल भेजने के चक्कर में एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। और आई होप आप में से भी कई सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखते वक्त ये मेरे प्रपोजल को आप कहीं पे लिख रहे हो या सोच रहे हो कि हम इसी को कॉपी करेंगे और इस फॉर्मेट में भेजेंगे। तो ये भी मैं भी सोचता था, मैं जब बिगिनर था मैं भी ऐसे सोचता था, बट आपको ये चीज नहीं करना है। आप हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में जब जाओ, प्रोजेक्ट को रीड करो, आप देखो क्लाइंट क्या मांग रहा है और उन्हीं को आप अपने प्रपोजल में हाईलाइट करो। इससे क्लाइंट को क्या लगेगा, हाँ इसने मेरे प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है फ्रीलांसिंग में, मतलब अगर आप एक प्रो मेंबर हो या पेड मेंबर हो तो काफी सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट आपको ये फीचर देते हैं कि आप ऑटोमेटेड मैसेज क्लाइंट को सेंड करो। यानी जब भी ये प्रोजेक्ट पोस्ट होगा, कोई क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट करता है तो ऑटोमेटेड मैसेज कुछ क्लाइंट के पास चले जाता है, ऑटोमेटेड कुछ प्रपोजल क्लाइंट के पास चले जाते हैं। क्योंकि हर टाइम तो फ्रीलांसिंग में हर लोग एक्टिव नहीं रह सकते, तो ऑटोमेटेड कुछ प्रपोजल सेंड हो जाते हैं। तो उनमें वो बात नहीं होता है जो एक प्रोजेक्ट को रीड करने के बाद कोई लिखता है इस तरीके से। तो आपको प्रोजेक्ट को पहले रीड करना है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को, डिटेल्स को, और फिर आपको अपने हिसाब से लिखना है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि क्या आपको बोलना चाहिए एक कंटेंट राइटिंग के लिए अगर आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो तो, या किसी भी टाइप के प्रपोजल हो, आप उस प्रोजेक्ट को रीड करो और फिर अपने से आप लिखो। यहाँ से ही क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है आप कंटेंट राइटिंग के बारे में, या उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो उसके ऊपर आपका कितना नॉलेज है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे चैट दिखाता हूँ। एकदम शुरू से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रपोजल सेंड किया था। प्रपोजल सेंड करने के बाद क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया आई नीड 1000 वर्ड प्रोडक्ट रिव्यू ऑन एचपी प्रिंटर्स। एचपी प्रिंटर्स के ऊपर मुझे यहाँ पे लिखना होगा इट शुड बी कंपाइलिंग एंड एंगेजिंग, प्लीज टेल मी इफ यू आर अवेलेबल फॉर दिस। तो मैंने उनको कहा येस आई एम सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, क्योंकि मैंने कुछ घंटे बाद इनको रिप्लाई किया था तो पहले ही सॉरी कह दिया। और फिर कहा कि इज द प्रोजेक्ट स्टिल अवेलेबल, प्रोजेक्ट क्या अभी भी अवेलेबल है या किसी को दे दिया गया है।
तो उन्होंने कहा यस कैन यू डू इट बाय 9 में मॉर्निंग आवर्स, क्या मैं 9 में मॉर्निंग में कर सकता हूँ इस काम को, 9 में यानी कल, आज 8 तारीख है। तो मैंने उनको कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मेट भेजा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फॉर्मेट को। यहाँ पे उन्होंने लेआउट भेज दिया है। क्लाइंट इसी तरीके के लेआउट्स कभी कभी भेज देते हैं कि किस लेआउट में आपको लिखना है। ये आपके काम को और भी आसान कर देता है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा और यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड लिमिट भी दिया हुआ है। तो इस तरीके के लेआउट्स कभी कभी क्लाइंट भेज देता है और ज़्यादातर नहीं भेजता है, इससे आपका काम आसान हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, कंटेंट राइटिंग के एक एग्जाम्पल को भी भेजा था, इस फॉर्मेट में वो चाहती है। तो हेडलाइन को उन्होंने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करने के लिए कहा था और इनको एंगेजिंग करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए कहा था। फिर उन्होंने बोला कि कैन यू सेंड मी अ कस्टम कोड फॉर 200 रुपीज़ फॉर 1000 वर्ड्स, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं 20 पैसे चार्ज करता हूँ पर वर्ड के लिए, तो 1000 वर्ड के लिए पैसा बनता है 200 रुपीज़। तो उन्होंने 200 रुपीज़ का एक कस्टम कोड सेंड करने के लिए कहा था। बट फ्रीलांसर का एक मतलब रूल है, जितने का प्रोजेक्ट है आप उससे हाफ का बिड सेंड कर सकते हो, उससे लो बिड आप नहीं सेंड कर सकते हो, उससे लो अमाउंट आप नहीं सेंड कर सकते हो। तो मैंने उनको कहा सॉरी आई कांट सेंड 200 रुपीज़ कोट एज योर प्रोजेक्ट प्राइस वाज 500 रुपीज़, आई कैन प्लेस अ मिनिमम हाफ प्राइस बिड ऑफ योर प्रोजेक्ट प्राइस, यस इट विल बी कंप्लीटेड बिफोर टुमारो 9 में मॉर्निंग। तो उन्होंने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और फिर कहा कि आप स्टार्ट करिए इसको। मैंने कहा कि ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रपोजल भेजना चाहिए और इसी तरीके से क्लाइंट से चैट होता है। बिगिनर फ्रीलांसर्स के मन में ये डर लगा रहता है कि क्लाइंट से हमें कैसे बात करना चाहिए, या हमारा इंग्लिश अगर बहुत अच्छा नहीं है तो क्लाइंट से हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चैट हुआ है इजीली, जैसे आप चैट करते हो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में, बिल्कुल उसी तरीके से क्लाइंट से चैट होता है। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, क्लाइंट को लगता है कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो, आपने पहले भी काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो क्लाइंट आपको हायर कर लेता है। तो अभी इस काम को मैं कंप्लीट करूंगा और फिर कैसे इसको डिलीवर करता हूँ इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिलीवर कैसे करते हैं प्रॉपर वे में और कैसे फ्रीलांसर में पैसे आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।